हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम ये सारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। हम लाइन टू लाइन सारे चैप्टर आपको कवर करवाएंगे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने रास्ते से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, यहाँ पे इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो पानी के अंदर होता है तो वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने आयरन नेल रख दी, यानी कीले रख दी हैं। ठीक है, जब वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कीले जाएंगे तो जो आपको पता आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर। तो जो आयरन जो है, ठीक है, जो आयरन का नेल है उसके ऊपर ये ब्लू कलर इस तरह से ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। पहले इस तरह का था ना हमारा नेल। ठीक है, जब वो रिएक्शन करेगा तो इस तरह का हो जाएगा। और जो कॉपर का कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट में, क्योंकि जो आयरन है ना Fe वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। ठीक है, तो क्या होगा, जो आयरन था वो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके FeSO4 प्लस Cu आयरन सल्फेट बना देगा। देखो, मेन इसका मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमने वो पढ़ी थी ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन A + B गिव राइज टू AB, एंड उसका उल्टा हो गया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे A + BC है, ये किसको राइज देगा? गिव राइज टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो A है वो किसके साथ दोस्ती कर लेगा? C के साथ। ठीक है, B को पीछे हटा देगा, AC बन गया, प्लस अब B अकेला रह गया, वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में लगी? यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही किया, जो आयरन है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा देगा और SO4 यानी सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा और आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर अकेला बच जाएगा Cu। ठीक है, यहाँ से आपकी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ से दिया हुआ आपको कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर फिर साइड पे, यहाँ पे इन्होंने लेड ले लिया। ठीक है, लेड क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड के साथ दोस्ती कर लेगा और आपका कॉपर फिर पीछे रह जाएगा। ठीक है, जो जिंक एंड लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर को अपने कंपाउंड से क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है, जैसे इसका ही उल्टा, बट इसमें क्या होता है? डबल। इसमें क्या होता है? AB + CD गिव राइज टू। अब ये जो A है वो किसके साथ दोस्ती कर लेगा? D के साथ, और B जो है वो C के साथ। यानी अब क्या हो गया? अब सिंपली क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, जैसे आपकी ये रिएक्शन दी हुई है, सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 और बैरियम क्लोराइड BaCl2। ये Na किसके साथ दोस्ती कर लेगा? Cl2 के साथ। ठीक है, NaCl क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे ये बैरियम किसके साथ दोस्ती कर लेगा? ये बैरियम SO4 के साथ दोस्ती कर लेगा। ठीक है, A D के साथ, लास्ट वाले के साथ, और ये BC अपनी दोस्ती कर लेगा, और क्या बन जाएगा? BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट, SO4 यानी सल्फेट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना। ठीक है, ऑक्सीजन गेन करना और हाइड्रोजन लूज करना ऑक्सीडेशन का मतलब होता है। और रिडक्शन का बिल्कुल इसका अपोजिट, ऑक्सीजन को लूज करना और हाइड्रोजन को गेन करना। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट। अब यहाँ पे दी हुई है आपकी एक रिएक्शन, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? CuO, यानी इसमें क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या हो गया? लूज हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो CuO + H2। ठीक है, Cu और H2O यानी हाइड्रोजन आपका गेन हो गया। अब बच्चे कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ आपका रिडक्शन भी
हो रहा है। ठीक है, कैसे देखो, अब यहाँ पे कॉपर है प्लस H2, अब ये Cu हो गया है, Cu बन गया यानी ऑक्सीजन कम हो गया, यानी आपका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे H2 है, वो H2 ऊपर है और H2 के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड Zn प्लस Zn प्लस CO और MnO2 प्लस HCl ले लिया, MnCl2 H2O और Cl2, यानी आपका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। यहाँ पे लास्ट में है आपका बचे कोरोजन। ठीक है, कोरोजन बहुत सिंपल है, यानी किसी भी मेटल का ख़राब होना। आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो आप कोई भी मेटल, आयरन की अगर हम एग्जांपल लें, लोहे को हम थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो कुछ देर बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस पर वो पहले तो आपका शाइनी होता है, ठीक है, बाद में उस पर एक ब्राउन सी कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, उस पर क्या लग गई, जंग लग गई, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। ठीक है, रस्ट लगनी स्टार्ट हो गई। जरूरी नहीं कि आयरन पे ही हो, या आपका कॉपर पे भी है, सिल्वर पे भी हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, आसपास के एटमॉस्फेयर यानी मॉइस्चर, एसिड की वजह से होता है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग सिल्वर में हो जाती है ना, सिल्वर की कोई चीज़ धीरे धीरे क्या होने जाती है, ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे किसी ने अगर पायल डाली है, ठीक है, वो कि सिल्वर की पायल है, तो कुछ देर बाद वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो उसको पॉलिश करवाते हैं कि उसमें फिर से वो चमक आ जाए। ठीक है, और ग्रीन कोटिंग किस में हो जाती है, कॉपर में। कई बार कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स जो हैं, शिप्स इतनी बड़ी बड़ी जो मेटल की बनी है, वो कोरोजन के कारण ख़राब हो जाती हैं, और हर साल एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है इसके कारण ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक नुकसान होता है कंपनीज़ को। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, तो आपने कभी चिप्स खाया, ठीक है, चिप्स का पैकेट लिया आपने, चिप्स का पैकेट जब आपने लिया, उसमें आपने समझ चिप्स लिया, एक दो चिप्स खाए और कहाँ रख देते हैं, वो कल खाएंगे। अब आपने इसको पैकेट को बंद तो किया नहीं, ठीक है, इट मीन्स वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करेगा सारी रात। जब आपने इसको बाद सुबह देखा तो जो आपको चिप्स का टेस्ट है वो थोड़ा अलग सा लगेगा, थोड़ा ख़राब सा लगेगा। ठीक है, तब क्या होता है, जो ऑयल है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उस टेस्ट को और चीज़ को पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। एक और अगर हम एग्जांपल ले रेंसिडिटी के, तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप चिप्स लेते हैं तो आप कहते हो कि चिप्स तो हमने 10 के लिए, पर चिप्स तो उसमें बहुत कम है, जैसे 5 रुपए के चिप्स हैं और इतनी तो उसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, चिप्स के पैकेट में इतनी तो ज़्यादा हवा रहती है, तो हवा उसके अंदर कौन सी वो डालते हैं, कौन सी गैस फिल होती है, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइजेशन।